Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says two ideal electric dipoles A and B having their dipole moment P1 and P2 respectively are placed on a plane with their centers at O as shown in the figure. So, at point C on the axis of dipole A, the resultant electric field is making an angle of 37 degree with the axis. The ratio of dipole moment of A and B, P1 by P2 is, while we had to take sine of 37 degrees 3 by 5. तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि हमें एक डायग्राम दे रखी है जिसमें दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है। एक तो हो गया ए और दूसरा है बी। उसे एक दूसरे की क्रॉस में प्लेस किया गया है पॉइंट ओ, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। सो हमें पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो यहाँ पर दे रखा है कि वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमें डायपोल मोमेंट ऑफ ए एंड बी का रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the formula of electric field in terms of dipole moment can be given by k times of p divided by the distance whole cube, that is kp divided by r cube. तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो मैं एट पॉइंट सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो देखिए, यदि जो डायपोल मोमेंट है ड्यू टू ए वो कुछ इस डायरेक्शन में हो P1, बिकॉज इट ऑलवेज बी फ्रॉम निगेटिव पॉजिटिव। सो बी डायपोल मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज P2। सो P1 के द्वारा लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि उसका जो कंपोनेंट होगा वो कुछ 2k P1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं P2 के द्वारा लग रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ P2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो बस अभी हमें इन फॉर्मूलाज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा के सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यदि मैं बात करूं tan ऑफ 37 डिग्री, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। सो अपोजिट में हमें क्या दिख रहा है, P2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट में क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ P1। सो tan ऑफ 37 बाय 5 के इक्वल। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 3 बाय 5। दिस विल बी इक्वल्स टू P2 हमने निकाला है k टाइम्स ऑफ P2 डिवाइडेड बाय r ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय P1 हमने निकाला है 2 टाइम्स ऑफ k इंटू P1 डिवाइडेड बाय r ऑफ 2k। ना यहाँ पर ये 2 टाइम्स इसलिए है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो रहा है अप टू द पॉइंट C। सो डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो बेसिकली tan ऑफ 37 डिग्री, तो जस्ट डू वन करेक्शन। बेसिकली tan 37 का मान 3/4 के इक्वल होता है, ना कि 3/5। सो इसको हम 3/4 यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 3/4। दिस विल बी इक्वल्स टू k से k कैंसल आउट हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसल आउट हो गया। सो सिंपली क्या बच रहा है, P2 divided by 2 times of P1. Oh, sorry, do one correction. Basically, we have written here P2 by 2 P1, but it's not right. It is E2 by E1. So just do this correction. It is E2 by E1. So now 2 2 से क्या हो जाएगा 4। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, P2 by P1 का रेशियो। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3/2। बट हमें तो P1 by P2 का रेशियो पूछा हुआ है, सो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। दिस विल गिव अस द रेशियो ऑफ P1 by P2 and this will comes out equals to
3/2। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। Now, according to given option, 2/3 is in right option D. Therefore, option D will become correct. So, this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.